हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। जी हां, दोबारा आज बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन यानी कि हमारा ए नेटवर्क। बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ए नेटवर्क को बिटकॉइन ही क्यों कहते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में आगे चल के आपको वो दिखाने जा रहा हूं कि क्या ये वाकई एक नया बिटकॉइन बन सकता है। क्या इसके अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो 2009 के अंदर बिटकॉइन के पास मौजूद थी। अगर आपने 2009 में बिटकॉइन जो है उसको मिस कर दिया था तो शायद ये आपका दूसरा मौका है। जिंदगी के अंदर इंसान को दो मौके बहुत ही कम मिलते हैं। दुनिया भर में एक नए डिजिटल इनकलाब जो है वो दरवाजे के ऊपर खड़ा है ए नेटवर्क की शक्ल में, यानी कि नए बिटकॉइन की शक्ल के अंदर। हर दौर में एक ऐसा मौका मिलता है जो जिंदगी को बदल देता है। शायद यही आपका मौका हो जो आपकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। लोग आज भी बिटकॉइन को समझने में देर कर गए। क्या ए नेटवर्क के साथ भी यही हो गया? क्या इसको लोग समझ पाएंगे कि ये अगला बिटकॉइन बन सकता है? जैसे 2009 में बिटकॉइन बनाने वालों पे हंसा जाता था, जो एक छोटा सा ग्रुप था, क्या इनके ऊपर भी हंसा जाएगा कि ज्यादा कॉइन नहीं है, रेफरल नहीं है, ये नहीं है? या इसको भी दोबारा उसके साथ सोचा जाएगा कि ये एक बिटकॉइन जो है बन सकता है? जब बिटकॉइन शुरू हुआ था, जैसे मैंने कहा, लोग हंस रहे थे। आज तारीख जो है, यानी कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने जा रही है। ये सिर्फ एक और माइनिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक फिलॉसफी है, एक प्रिंसिपल है, और वो है बिटकॉइन। दुनिया के अंदर जब से बिटकॉइन आया उसके बाद हजारों यानी 16,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आई, जिनके अंदर तकरीबन 10 से 11,000 के करीब इस टाइम एक्टिव हैं। बाकी क्रिप्टो करेंसीज डेड हो चुकी। जब 2019 के अंदर पहला माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसके बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट आए जिसके अंदर लोगों ने माइनिंग की। लाखों करोड़ों कॉइन दिए गए, सब कुछ किया गया। क्या आपको कुछ मिला? क्या 99% लोगों का जेब खर्च भी निकला? जवाब है नहीं। हैमस्टर कॉम्बैक्ट सबसे बड़ी मिसाल है। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कॉइन दिए गए, एंड के अंदर निकला क्या? कुछ भी नहीं। कुछ लोग जो हैं असल में वो सिर्फ कॉइन्स ढूंढ रहे हैं। मोस्टली हम लोगों में जो लोग हैं वो कॉइन्स ढूंढ रहे हैं कि उनको कॉइन्स चाहिए। और कुछ लोग जो हैं वो अपना मुस्तकबिल यानी कि अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ना कि कॉइन। तो अगर आप कॉइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने पहले ही आपको बताया, बहुत प्रोजेक्ट है मार्केट में। बार बार किसी प्रोजेक्ट का नाम लेने से बात खराब होती है कि आप किसी प्रोजेक्ट को गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमने किसी को नीचा दिखा के ऊंचा नहीं होना, बल्कि हमने खुद को ऊंचा दिखा के ये साबित करना है कि हम इन सब प्रोजेक्ट से बेटर हैं। जब आपकी सप्लाई लिमिटेड हो, यानी कि 21 मिलियन, और वो भी आपको स्कारसिटी में मिले, सालों के अंदर, ना कि एक दिन में, ना कि एक साल में, ना कि 2 साल में, तो वो वक्त और तारीख सब कुछ बदल सकते हैं। आज शायद एक कॉइन आपको मामूली लगे, लेकिन जब इसी की स्कारसिटी आपके सामने आएगी तो यही कॉइन आपको बड़ा लगने लगेगा। आज अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्या आप ऐसा कॉइन माइन करना चाहते हैं जो कि आपको लाखों कॉइन मिले और उनकी वैल्यू साल के एंड में $100 हो, या फिर आप सिर्फ 3 कॉइन माइन करना चाहते हैं या 2 कॉइन माइन करना चाहते हैं? बिटकॉइन को छोड़ दीजिए, इथीरियम समझ लीजिए, जो कि आपके सामने 4 साढ़े 4 हजार डॉलर तक पे भी गया और उसकी आगे बहुत वैल्यू बन सकती है। आजकल 2 ढाई हजार या 3 हजार के करीब कर रहा है। तो अगर किसी को यह बोला जाए कि आप 3 इथीरियम माइन करो पूरा साल में, तो आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग इथीरियम को माइन करेंगे कि 3 इथीरियम मिले, या आप लोग ऐसा प्रोजेक्ट माइन करेंगे जिसमें आपको लाखों कॉइन मिले? इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। कॉइन मिल कितने रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कॉइन की वैल्यू कितनी है उससे फर्क पड़ता है। बिटकॉइन ने दुनिया को डिसेंट्रलाइजेशन सिखाई। डिसेंट्रलाइज चीज क्या होती है? जिसपे आपका अपना कंट्रोल हो। अगर आप अपना पैसा कमा के आगे आके कुछ बनते हैं तो क्या आप वो किसी और को देना चाहते हैं या आप वो खुद अपने पास रखना चाहते हैं? ये फैसला आपने करना है। क्या आप ऐसे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं? आप लोगों से मेरी रोज एएमए में बात होती है, हर जगह बात होती है। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या आपको ऐसा कॉइन चाहिए जो कि बे इंतहा हो, लाखों हो, करोड़ों हो, लेकिन आपको उसके 5 साल माइन करने के बाद भी ये नहीं पता हो कि इसके अंदर क्या हम $100, $200, $300 कमा पाएंगे? नहीं। या ऐसा कॉइन जो आते ही आपको बोल रहा है कि हम लोग 8 महीने में आपके 1000 सेशन पूरे होने के बाद कॉइन अनलॉक करके दे देंगे, आप P2P करें, आप उसको माइन बंद कर दें। कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, इसके अंदर कुछ छुपाया नहीं जा रहा। आपके सामने लेयर 1 का कॉइन होगा
कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका टेस्ट नेट, जबकि इसका टेस्ट नेट नहीं है, इसका टेस्ट नेट मेन नेट है, जिसको के इनक्लोज्ड मेन नेट बोला जाता है, जहां पे रियल कॉइन ट्रेड होंगे। जिस दिन आपके 1,000 सेशन पूरे हुए, उस दिन आप अपने कॉइन माइग्रेट करके उस इनक्लोज्ड मेन नेट में लेके जा सकते हैं। P2P करिए, किसी को बेचिए, जो मर्जी करिए, वो सब आपका है। या फिर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, उलझे रहना चाहते हैं जहां सालों तक आपको यही नहीं पता हो कि टेस्ट नेट कब आएगा, कॉइन का कन्वर्जन रेट क्या है, क्या कॉइन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो ये फैसला आपके हाथ में है। मैं इसको बिटकॉइन से क्यों कंपेयर करता हूं, मैं अभी आपको चैट जीपीटी पे कुछ सर्च किया वो दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बोलता हूं, आप सबके पास चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे जाइए, ग्रॉक पे जाइए, उनको उस पे जाके आप सीधा सीधा लिखिए कि ए नेटवर्क और बिटकॉइन के अंदर क्या सिमिलैरिटी है, इन दोनों में क्या चीजें मिलती हैं। लेकिन उसके साथ एक इनपुट जरूर डालिएगा, और वो इनपुट होगी कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ तो उसको चंद लोग चलाने वाले थे, कोई सोशल मीडिया हाइप नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। लेकिन यहाँ ए नेटवर्क एक ऐसा कॉइन जिसकी अभी तक ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के ऊपर अवेलेबल नहीं है, और उसको 32,000 लोग क्रॉस कर चुके हैं जो माइन कर रहे हैं, और ये नंबर इससे भी ज्यादा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोग फाइल्स को, एपीके जो है उनको ट्रस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते। जबकि हमने जितने लोगों को दी, आप लोगों का प्यार है, ट्रस्ट है, आप लोगों ने डाउनलोड की, उसको चलाया, और जिन लोगों ने चलाया उन्होंने फायदा भी उठाया। मामूली ग्लिचेस इधर उधर जो इवन के मैच्योर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट भी हो जाते हैं, उनमें भी आ जाते हैं। ये तो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ, प्री लॉन्च में 32,000 लोग हैं। क्या आज आप 2026 में वही 2009 वाली कहानी दोहराना चाहते हैं? क्या आज भी आप एक ऐसे प्रोजेक्ट को मिस करना चाहते हैं जो बिटकॉइन के प्रिंसिपल को लेके चल रहा है और कुछ नहीं? कि अगर हम फॉलो करेंगे बिटकॉइन को, एक ऐप बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में लाखों डॉलर लगते हैं। क्या ये बात इस प्रोजेक्ट के जो ओनर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, उनको नहीं मालूम थी कि हम रेफरल नहीं रखेंगे, हम ये चीजें नहीं रखेंगे तो लोग नहीं आएंगे? उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि अगर हम किसी चीज को फॉलो करेंगे तो वो होगा बिटकॉइन। इसीलिए मैं अपने जितनी कम्युनिटी है, मैं सबको बोलता हूं मेरे साथ एएमए में आए, मेरे साथ बात करें। आपने ए नेटवर्क नहीं बोलना, आपने इसको बोलना है बिटकॉइन ऑफ 2026 के हम बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। अगर आज मैं आपको बोलूं कि एक कॉइन माइन कर लो बिटकॉइन, उसमें 3 साल लगेंगे, तो आप बोलेंगे यस मैं करता हूं, क्योंकि एक तो आपको पता है कि अभी भी वो 70-80 हजार डॉलर का है, और हो सकता है 3 साल में जब वो आपको कॉइन मिले तो वो 2 लाख डॉलर का हो, 1.5 लाख डॉलर का हो। और ये मैं नहीं कह रहा, बिटकॉइन ये साबित कर चुका है। हम लोग बोलते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, तो जिस कॉइन ने क्रिप्टो करेंसी को एक किस्म का जन्म दिया, क्रिप्टो को इजाद किया, जिसने प्रूवन फॉर्मूला दिया कि मैं क्या चीज हूं, क्या आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते? क्या आपको उसके जैसा कॉइन नहीं चाहिए? और अगर आपको हैमस्टर कॉम्बैट चाहिए, अगर आपको रूबी चाहिए, अगर आपको बी नेटवर्क चाहिए, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको लाखों कॉइन देता है, आप उसमें जाइए, उसको माइन कीजिए, किसी ने आपको मना नहीं किया, वो कॉइन जमा कीजिए। बहुत लोग जमा कर रहे हैं पिछले 7 साल से ऐसे प्रोजेक्ट के कॉइन, जिनकी टेस्ट नेट का, जिनके वाइट पेपर का सही तरीके से सप्लाई का भी किसी को नहीं पता। तो यहां जो हर चीज आपको खोल के दिखा रहे हैं, तो उसको माइन करने में क्या है? आप लोग फोन में 10-10, 15-15 ऐप भी माइन करते हैं, तो अगर एक ऐप और साइड पे माइन कर लेंगे तो आपका क्या जाएगा? दिन के अंदर 4 सेशन है 6-6 घंटे के जो आपने माइन करने हैं। हर बंदा जो एक दिन में 4 सेशन माइन करेगा, जब वो 1 लाख सेशन अपने 1 लाख बोला, 1,000 सेशन पूरे कर लेगा तो उसके कॉइन अनलॉक कर दिए जाएंगे। उसके बाद इसमें कोई सेकंड माइग्रेशन या थर्ड माइग्रेशन नहीं है। उसके बाद इसके अंदर आपका जो कॉइन माइन होगा वो अनलॉक होगा और सीधा आपके वॉलेट में अवेलेबल होगा। आप उसको P2P भी कर सकते हैं, और जब उसकी ट्रांजेक्शन ऑन चेन हो जाएगी वेब 4 में, यानी कि अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन पे, आप उसको बेचिए, आप उसको जो मर्जी कीजिए। लेकिन क्या आपको ऐसा कॉइन नहीं चाहिए, या आपको ऐसा ही कॉइन चाहिए जो हजारों लाखों में हो? आपने सिर्फ जाके चैट जीपीटी पे लिखना है कि इनकी सिमिलैरिटी बताओ, और आपको उसका रिजल्ट खुद मिलेगा। यहां पे मैंने यही किया है, ए नेटवर्क वर्सेस बिटकॉइन, द सिमिलैरिटीज एंड द बिग डिफरेंस। ये मैं नहीं दे रहा, ये चैट जीपीटी दे रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन में क्या है, 21 मिलियन बिटकॉइन, इधर क्या है, 21 मिलियन ए नेट। माइनिंग बेस्ड फिलॉसफी दोनों की, यस। स्कारसिटी फोकस स्ट्रॉन्ग, बिटकॉइन का स्ट्रॉन्ग बता रहा है, लेकिन ए नेटवर्क का एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बता रहा है।
यानी कि इसको माइन करना बिटकॉइन से भी मुश्किल हो जाएगा। आज 99% बिटकॉइन माइन हो चुका है, और 1% को माइन करने के लिए पूरी दुनिया में फार्म्स बने हुए हैं, लोग लाखों की मशीन लगा रहे हैं कि वो 1% बिटकॉइन उनको मिल जाए। तो क्या वो लोग सब पागल है? क्यों? वो कॉइन्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे कितने आएंगे, वो उसकी वैल्यू को सोच के माइन कर रहे हैं। दोनों डिसेंट्रलाइज्ड है, यस। कम्युनिटी ड्रिवन है, यस। लेकिन बिटकॉइन की जो कम्युनिटी थी वो बहुत छोटी थी, यहां कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी। अर्ली एडॉप्टर एडवांटेज, मैसिव, इधर पोटेंशियली मैसिव। क्यों बिटकॉइन में मैसिव थी? जो मर्जी आ जाए जुड़ जाए कर ले, इधर मोबाइल माइनिंग है, इधर लिमिटेड अकाउंट है, वहां पे अनलिमिटेड था। यानी यहां पे हर बंदा अनलिमिटेड ए नेटवर्क कॉइन नहीं बना सकता, यानी कि बिटकॉइन ऑफ 2026 को नहीं बना सकता। फाउंडर या वेल कंसर्न्स, लो एट लॉन्च, इधर क्या कह रहा है नेटवर्क का? क्लेम्ड मिनिमाइज। क्योंकि इसके किसी फाउंडर को, किसी ओनर को, किसी डेवलपर को कॉइन नहीं दिया जाएगा। जो कॉइन होगा वो आप माइन करेंगे, उसके अलावा आपको कॉइन नहीं मिलेगा। ये पहला प्रोजेक्ट है माइनिंग का। क्या ये पागल है कि ये आपको रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे, ये आपको रेफरल नहीं दे रहे? क्या आप लोग रेफरल्स के पीछे भागते नहीं? क्या 2 साल साल के बाद रेफरल्स आपको तंग नहीं करते कि क्या हुआ, प्रोजेक्ट क्यों नहीं आ रहा? क्या आपकी दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातें खराब नहीं होती इसी के ऊपर के रेफरल्स की वजह से हमारे यार बात खराब हो रही? सबकी होती है। प्री लॉन्च कम्युनिटी, बिटकॉइन के आने से पहले क्या कोई कम्युनिटी थी? नहीं। यहां ऐप लॉन्च होने से पहले 30,000 से ऊपर यूजर्स मौजूद हैं। क्या बिटकॉइन के जमाने में सोशल मीडिया का एरा था? नहीं था, इसमें है। क्या वायरल पोटेंशियल है इसके अंदर होने का? नहीं। उस जमाने में ग्रोथ थी ऑर्गेनिक, स्लो थी। अभी आपकी इंस्टेंट ग्लोबल रीच है ए नेटवर्क में, क्योंकि आप सारा सोशल मीडिया हर चीज यूज कर सकते हैं इसको बढ़ाने के लिए। बिगेस्ट डिफरेंस नो बडी इज टॉकिंग अबाउट बिटकॉइन में, नो कम्युनिटी, नो इन्फ्लुएंसर, नो मोबाइल माइनिंग, नो वायरल मार्केटिंग, नो सोशल मीडिया। यानी ये कोई चीजें मौजूद नहीं थी। शायद अगर ये चीजें उस जमाने में होती तो बिटकॉइन उससे भी बड़ा आता। 22 मई को जो पिज्जा डे, बिटकॉइन डे मनाया जाता है, जब लोग पिज्जा, जिस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन के 2 पिज्जा खा लिए, क्या उसको पता था इसकी वैल्यू ऐसी होगी? आज आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कि भाई ये नए बिटकॉइन की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि मैंने कहा, मेरे लिए तो ये नया बिटकॉइन है, मेरे लिए और कुछ नहीं है। नए बिटकॉइन से मुराद कि मुझे लाइफ ने एक चांस दिया, जो 2009 में मुझे नहीं पता था वो 2026 में मुझे पता है। और मेरी जॉब हमेशा से आपको जब भी प्रोजेक्ट दिया यही रही है कि आपको उसके बारे में एजुकेट करूं, ना कि ये कहूं मुझे रेफरल दो, ना ये कहूं कि ये लाखों का होगा, नहीं, सिर्फ एजुकेट करना। यहां पे 30,000 प्लस कम्युनिटी है और 3 लाख सेशन इसके ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। और इसकी पहली हेल्विंग 5 लाख सेशन पे है, जहां पे जो कॉइन अभी मिल रहा है आपको वो भी नहीं मिलेगा। गूगल के ऊपर ऐप नहीं है, आईओएस में ऐप नहीं है, फिर भी लोग हमसे ऐप लेके उसके लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी कम्युनिटी के टेलीग्राम का लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ये नया वर्जन जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त इसका माइनिंग रेट क्या है? हर सेशन के अंदर, जो कि 6 घंटे का है, आपको 0.048 ए नेट मिलता है, जो कि एक दिन में अगर आप 4 सेशन पूरे करें तो 0.192 बनता है। यहां पे ये आपको 70 के करीब बता रहा है, क्योंकि इसने कैलकुलेशन की है कि अगर इतने लोग नहीं जुड़ते, लेकिन क्योंकि इसके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं तो शायद 70 के आधे भी ये कॉइन आपको नहीं मिले। लेकिन फर्स्ट हेल्विंग के बाद क्या होगा? फर्स्ट हेल्विंग के बाद असल जो कयामत है वो आने वाली है। क्यों? 5 लाख सेशन के बाद आपकी जो माइनिंग है वो आधी से भी कई गुना कम हो जाएगी। कहां 0.048 कॉइन और कहां 0.0024 कॉइन। यानी कि इस हेल्विंग के बाद, जो कि मेरे ख्याल से 15-20 दिन या हो सकता है उससे भी कम में आ जाए, आप पूरे साल में सिर्फ 3.5 ए नेट कॉइन बना सकते हैं। जी हाँ, इसको गौर से देखिए, मैं हाईलाइट करता हूं। आप इसको चंद दिनों के बाद सिर्फ 3.5 ए नेट कॉइन बना सकते हैं। क्या इसको हम एक्सट्रीम स्कारसिटी नहीं कहेंगे? अब आप मुझे बताइए, जो मैंने शुरू में बात की, क्या आपको 3 इथीरियम जैसे, 3 बिटकॉइन जैसे साल में कॉइन चाहिए, या आपको 10 लाख, 10 मिलियन, 20 मिलियन पेपे कॉइन चाहिए? क्या आपको ऐसे प्रोजेक्ट चाहिए जहां पे लाखों करोड़ों कॉइन आपके पास हो, लेकिन आपको यह भी यकीन नहीं हो कि साल के एंड में या 2 साल के एंड में या इवन 5 साल में आपको मिलने क्या जा रहा है? अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल,
जो कि मोस्टली लोग नहीं पूछते, लेकिन मैंने ये सवाल आज खुद डाला। क्या सिर्फ 3.5 ए नेट के लिए लोग पूरा साल माइनिंग करेंगे? क्या कभी किसी ने सवाल पूछा? क्या ओनर्स ने, डेवलपर्स ने ये नहीं सोचा, जिन्होंने ये बनाया प्रोजेक्ट, कि क्या हमारे 3 3.5 कॉइन के लिए लोग पूरा साल माइन करेंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि वाई वी माइन फॉर 3.5 कॉइन्स फॉर 1 ईयर। क्यों? द रियल क्वेश्चन ये है कि एक ए नेट अगर इतना वैल्यूएबल बन गया, तो इवन उसका एक छोटा सा हिस्सा, जैसे बिटकॉइन के छोटे हिस्से को सतोशी कहते हैं, इंग्लिश में सैट्स, इसके छोटे हिस्से को एंट्स कहते हैं। बिटकॉइन ये पहले ही प्रूव कर चुका है, बिटकॉइन ये चीज प्रूव कर चुका है कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हासिल करने के लिए लोग लाखों रुपए की बिजली लगा के वो कॉइन को माइन कर रहे हैं। इवन अगर ये कॉइन वैसा जाता है, तो ये चैट जीपीटी बता रहा है कि चाहे आपको पूरे साल में 0.1 मिले, यानी कि कॉइन का 10वां हिस्सा या कॉइन का 20वां हिस्सा, लोग इसको माइन करेंगे। वाई दिस कुड बिकम ह्यूज, ये एक बड़ा कॉइन बन सकता है। कैसे बता रहा है वो? कि मोस्टली जितने मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट हैं वो आपको मिलियंस बिलियंस कॉइन देते हैं, फेक बैलेंस देते हैं, नकली, जो कि कागज पे आपको एक दिन में लगता है आप करोड़पति बन गए, लेकिन उनके अंदर स्कारसिटी नहीं होती। पूरे दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन 8.5 से 9 बिलियन है, लेकिन कॉइन निकाला जाता है 100 बिलियन, 200 बिलियन, 400 बिलियन। तो वो अपनी वैल्यू कैसे बरकरार रख पाएगा? और अगर कोई कंपनी अपने कॉइन की वैल्यू ज्यादा रखना चाहती है और बोलती है सप्लाई कम है, 5 बिलियन ले लीजिए, तो पता चलता है 5 बिलियन उन्होंने अपनी जेब में रखे हुए हैं। जैसे पाई कॉइन ने 10 से 12 बिलियन कॉइन सर्कुलेशन में डाले हैं, बाकी 80 90 बिलियन अपनी जेब में रखे हैं। यहां पे किसी के पास कोई कॉइन नहीं है। 21 मिलियन फिक्स सप्लाई है, अल्ट्रा लो माइनिंग रेट है, यानी माइनिंग रेट बहुत स्लो है, प्री लॉन्च कम्युनिटी बढ़ रही है। ये सारी चीजें, उसके बाद आ जाते हैं इसके हायर, इसके प्राइस सिनारियो पे। ये प्राइस सिनारियो जो है, एक एजम्पशन है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी का एजम्पशन है, जो इसने खुद एक सिनारियो बनाया है कि क्या हो सकता है अगर ये कहता है कि इसके अंदर और कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, सिर्फ जो अभी लोगों के अंदर हाइप है वो हो, तब भी इसकी प्राइस $50 तक आ सकती है, $10 से $50। और अगर इसकी कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़ती है, थोड़ी सी ग्रोथ होती है, तो $100 से $300 आ सकती है। बिटकॉइन के अंदर आपकी इकोसिस्टम नहीं था। इकोसिस्टम जैसे इसके अंदर बनेगा, आपका अपना एक्सचेंज आएगा, आपकी अपनी वीजा कार्ड आएगा, मास्टर कार्ड आएगा, आपकी अपनी ऐसी चीजें आएंगी जिससे और रेवेन्यू जनरेट हो, आपकी ब्लॉकचेन से होगा। तो वो कहता है 500 से $1000 भी जा सकता है। और अगर इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल सक्सेस मिलता है और इसको ज्यादा लोग माइन करते हैं, तो 2000 से 5000 प्लस ये कॉइन जा सकता है। और एक्सट्रीम सिनारियो ये बताता है कि अगर लोगों के अंदर ये बात समझ आ जाए कि ये बिटकॉइन के लेवल का कॉइन है स्कारसिटी में, उसकी फिलॉसफी पे, उसके प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, तो $10,000 प्लस भी आ सकता है। लेकिन ये बातें सिर्फ एजम्पशन है। ये मैं, आप इसमें अपनी रिसर्च खुद कीजिए, डू योर ओन रिसर्च। मैंने आपको बताया है, ग्रॉक पे, चैट जीपीटी पे आप सर्च कर सकते हैं। अगर ये बोलता है इसकी प्राइस 100 आती है, तो इसकी जो एफडीवी है, यानी कि फुली डायल्यूटेड वैल्यू, 2.1 बिलियन हो सकती है। और अगर हम सिर्फ 1000 भी लगाएं तो 21 बिलियन। अगर 21 मिलियन कॉइन की 21 बिलियन एफडीवी हो सकती है, तो आप खुद सोचिए। आखिर के अंदर ये क्या कहता है कि बिटकॉइन ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है। ये जो हमारा ए नेट है, यानी कि बिटकॉइन ऑफ 2026, ये सिर्फ उस प्रिंसिपल को, उस फिलॉसफी को फॉलो कर रहा है, यानी उसके नक्शे कदम पे चल रहा है। यानी कि सेम सप्लाई, माइनिंग, 30,000 यूजर जो कि बिटकॉइन के पास नहीं थे। ये बात मैंने दूसरी या तीसरी दफा रिपीट सिर्फ इसलिए कही है कि लोग ये बात समझ लें, इसको मिस नहीं करें। 3 लाख से प्लस सेशन इसके हो चुके हैं। प्ले स्टोर और आईओएस पे लाइव नहीं है, मैंने आपको बताया। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए, तो बल्कि सबसे अच्छा है वो इनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट पे चले जाए, वहां इनके लिंक मौजूद हैं। और अगर ये 3.5 ए नेट भी आपको हर साल मिलते हैं, तो बता रहा है कि ये कॉइन नहीं, ये डिजिटल स्कारसिटी है। यानी कि ये कॉइन बन के नहीं रहेगा, ये डिजिटल स्कारसिटी हो जाएगी, वो कॉइन हो जाएगा जिसके पीछे लोग भागेंगे। इस वीडियो को मैं लंबी सीरीज चलाऊंगा, मैंने पहले ही बोला था, आपको डिटेल में भी हर चीज बताई जाएगी, कैसे ऐप जब आ जाएगी उसमें अकाउंट बनाना है, कैसे सारी चीजें करनी है।
किसी को कोई सवाल हो, हमारी टेलीग्राम पे पूरी कम्युनिटी है जहां पे ऑलमोस्ट 6,000 लोग 10-12 दिन में हो चुके हैं। वहां पे जाइए, हमारे मॉडरेटर्स हैं, एडमिन्स हैं, उनसे पूछिए, वहां पे और कम्युनिटी है, उनसे हेल्प लीजिए कि ये कॉइन क्या बन सकता है। चॉइस आपके पास छोड़ी। आज भी आपको एंड के अंदर दोबारा एक ही बात कह के इस वीडियो को एंड करूंगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको लाने से ना मुझे रेफरल मिलेगा, ना मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सिर्फ कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ जाएं, इसलिए इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूं। उसके लिए मुझे कितनी मुश्किलात फेस करनी है वो आप सब जानते हैं कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट के साथ हूं, और आज भी हूं, और मैं कल उसका एएमए भी करूंगा। आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं जो मुझे एक्स पे जानते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर आपने आज छोड़ा तो आप उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 2009 में पहला बिटकॉइन छोड़ा था। तो फैसला कीजिए, क्या 2026 का बिटकॉइन आपने करना है, या आपने 2009 की तरह जो लोग हंस रहे थे आज भी वैसे ही देखने वाले लोगों में और हंसने वाले लोगों में अपना नाम शामिल करना है। चॉइस इज योर्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।